मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम, आचार्य सुरेश वैद्य का आप सभी को प्रणाम। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामना, हार्दिक बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। आपको नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। चलिए आइए, आज का विषय जनवरी 2024 मकर राशि ग्रह गोचर फल कैसा रहने वाला है। जनवरी का महीना सन 2024 मकर राशि का ग्रह गोचर फल पे पूरा प्रकाश डालूंगा। पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। तारीख 7 को बुध धनु राशि में प्रवेश हो रहा है। वृश्चिक राशि से बुध धनु राशि में 7 तारीख को जाएंगे। इसी महीने की जनवरी 2024 में जाएंगे 7 तारीख को वृश्चिक से धनु में। सूर्य 15 तारीख को प्रातः मकर राशि में प्रवेश होंगे, जो अपने मकर राशि में जाएंगे और धनु राशि से मकर में प्रवेश करेंगे। उस दिन मकर संक्रांति का योग बनेगा। 18 तारीख को शुक्र धनु राशि से वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यह ग्रह गोचर की स्थिति है। आइए, दिनांक 19 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2024, 27 जनवरी 2024, 28 जनवरी 2024 को सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाहन अपना तेज नहीं चलावें और घर में खुशी का सदा माहौल रखें। और कोई भी कार्य अगर करें तो बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले लें। चेक लेन देन में, कानूनी लिखा पढ़ी में सावधानी बरतना आवश्यक है। 19, 20, 27, 28 तारीख को यह आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां जनवरी महीना 2024 में नहीं आएगी। चलिए, अब मकर राशि से आपको मैं बताता हूँ पूरा कि मकर राशि का पूरा महीना कैसा आपके लिए रहने वाला है। मकर राशि में दूसरे स्थान पर शनि दूसरे भाव में बैठे हैं। जो यह शनि आपके दूसरे भाव में कुटुंब स्थान में बैठे हैं। यह कुटुंब का स्थान है, दूसरा स्थान। तो यहाँ परिवार से सहयोग प्राप्त करेंगे। कुटुंब और स्थान, कुटुंब वाला स्थान परिवार को, परिवार वाले इसको, जातक को, मकर राशि के जातक को सुख प्रदान करेंगे। धन वृद्धि करने के लिए महान साधना आपको करना पड़ेगी। देखिए, मकर राशि के जातक अभी तक तो सब कुछ चला गया, लेकिन 2024 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। शनि जाते जाते अंतिम चरण में ढैया के 2025 तक आपको सब कुछ दे करके जाएंगे, लेकिन आपको साधना करना पड़ेगी। और साधना में अंतिम वीडियो के अंत में बताऊंगा, वो आप साधना करेंगे, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि का जातक अहंकार को देखिए, अहंकार नाश की जड़ है। मकर राशि के जातक शनि अहंकार पसंद नहीं करते हैं। मकर राशि के जातक थोड़ा सावधान रहें। किसी भी बात में अहंकार मकर राशि के जातक को नहीं करना चाहिए। यदि आपका थोड़ा सा अहंकार आया तो शनि तुरंत आपको दंड देंगे और आपको परेशानी में डाल देंगे। तो आप अहंकार को त्याग दीजिए। और जब अहंकार को त्याग देंगे तो शनि महाराज अंतिम चरण में ढैया 2025 में समाप्त हो रही है। 7.5 की ढैया अंतिम चरण समाप्त हो रहा है 2025 में। तो आपको अहंकार त्याग देंगे तो शनि का तरक्की का मार्ग खोल देंगे और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। 7.5 का अंतिम चरण आपको सब कुछ दे करके जाएगा 2025 तक। तो इस तरीके से यह शनि का दूसरा चरण बनता है। यह वीडियो आपके अंत में, इस वीडियो को देखें और उपाय भी अंत में दिए हैं, तो उन उपायों को करेंगे तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। देखिए, मकर लग्न में राहु तीसरे स्थान में बैठे हैं। तो तीसरे स्थान में स्वयं गुरु स्वामी मीन राशि में बैठे हैं। गुरु की मीन राशि में तीसरे स्थान में राहु बैठे हैं, जो क्रूर हैं। अब क्रूर हैं तो शक्तिशाली, क्रूर ग्रह शक्ति प्रदर्शन करता है, तो शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। शक्ति के स्वभाव से, गुणों के कारण भाई बहन के पक्ष में कुछ कष्ट रह सकता है।
मकर राशि के जातक को तो चिंता का कारण बनेगा। मकर लग्न में चौथा गुरु, देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि चौथा, आठवां, 12वां गुरु हमेशा नुकसान देता है, अनिष्ट होता है। तो यहाँ चौथा गुरु है, मेष राशि में बैठा है, भूमि के स्थान में मित्र मंगल की राशि में बैठा है, पर यहाँ मित्र मेष मंगल की राशि में गुरु बैठा है। तो यहाँ आपको व्ययेश के कारण, दोष के कारण आपको सुखों में कमी आएगी, तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और क्लेश का घर में माहौल बनेगा। तो उपाय मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा, तो निश्चित आप उस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए, 5वां स्थान खाली है, 6ठा खाली, 7वां खाली, 8वां खाली, 9वें पर केतु बैठे हैं। अब 9वें स्थान पर केतु बैठे हैं। केतु कन्या का 9वां त्रिकोण भाग्य स्थान में बैठा है, कन्या के स्थान में बैठा है। धर्म स्थान में मित्र बुद्ध की राशि, यह धर्म का स्थान है, मित्र बुद्ध की राशि पर बैठा है। तो केतु के स्वाभाविक गुण के कारण भाग्य स्थान में परेशानियां रहेगी, केतु के स्वाभाविक गुण के कारण परेशानियां भाग्य स्थान में रहेगी। किंतु कन्या का राहु या केतु बलवान होता है, कन्या का राहु होता है या केतु होता है तो वो बलवान होता है, धर्म के पालन में ढंग से कार्य करेगा, धर्म का कार्य करेगा, केतु धर्म का कार्य करवाएगा कन्या राशि के जातक से, और पालन ढंग से करवा करके फिर भी कभी संकट का योग बन सकता है। देखिए, धर्म का कार्य भी करते हैं फिर भी केतु संकट का योग बना सकता है, तो थोड़े सावधान रहे आप। इस तरीके से यह केतु का 9वां स्थान और 10वां स्थान खाली है। 11वें स्थान में शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है शुक्र, जो 11वें लाभ स्थान में बैठा है। 11वें स्थान में वृश्चिक राशि में शुक्र बैठा है, जो लाभ स्थान में बैठा है। और मंगल की शत्रु की राशि में, शत्रु मंगल की राशि में बैठा है, तो आमदनी में लाभ की स्थिति बनेगी। शुक्र लाभ आमदनी का घर है, लाभ का स्थान है, तो आमदनी में लाभ की स्थिति बनेगी और राज समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद प्रमोशन भी होगा और व्यापार में भी लाभ होगा। शुक्र आपको लाभ की स्थिति दे रहे हैं जनवरी 2024 में। तो आपका समय अब पूरा जनवरी का, पूरा साल का, यह आगे और वीडियो आपके में लाता रहूँगा तो बताता रहूँगा। यह जनवरी महीने का है, लेकिन आपको 7.5 की अंतिम ढैया, अंतिम चरण आपको सब कुछ देके जाएगा, यह आप ध्यान रखें। मकर लग्न में 11वां बुध, ये 11वां बुध मकर लग्न से 11वां बुध 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां बुध मकर लग्न में। अभी ये मकर लग्न में 11वां बुध आपको लाभ की स्थिति बना रहा है, स्वयं मित्र मंगल की राशि में बैठा है। शत्रु पक्ष से सफलता प्राप्त करेगा मकर राशि का जातक, सफलता निश्चित मिलेगी आपको, तथा परिश्रम विवेक शक्ति से भाग्य उदय होगा। आप मेहनत करेंगे, शनि मेहनत करवाते हैं तो निश्चित ही यह अंतिम चरण शनि की ढैया का आपको लाभ निश्चित देगा। अंतिम ढैया चल रही है, 7.5 की अंतिम ढैया में आपको लाभ की स्थिति बनेगी। शनि सब कुछ देके जाएंगे, लेकिन आपको अहंकार त्यागना पड़ेगा, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है और मेहनत करना है, धर्म कर्म में समय लगाना, शक्ति से भाग्य उदय होगा। आपका भाग्य परिश्रम से उदय होगा, विवेक से उदय होगा, लाभ की स्थिति बनेगी और आपका भाग्य शनि निश्चित ही अंतिम 7.5 के चरण में आपको सब कुछ देके जाएंगे। तो अब देखिए, आपको उपाय की बात मैंने करी थी, तो चौथा गुरु आपको अनिष्ट है, तो गुरु का उपाय अवश्य करें तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे जा कर के गुरुवार के दिन जावें, चने की दाल चढ़ावें, हल्दी का पाउडर या हल्दी की गांठ चढ़ावें, पीला कपड़ा, पीला वस्त्र चढ़ावें, जल चढ़ावें, दीपक लगावें एक घी का, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में। हर गुरुवार को इस कार्य को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और गुरुदेव आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको सब कुछ देंगे। चलिए, अब शिवालय में आप हर रोज जावें या शनिवार को जावें या सोमवार को जावें, सोमवार शनिवार जावें या हर रोज जावें, शिवालय में जावें
और वहाँ एक लोटा तांबे का लेकर के जावें और शिव जी के ऊपर अभिषेक करें। उत्तर दिशा में अपना मुख कर लें और शिव जी को सामने जल से अभिषेक करें। जल के लोटे से बड़े प्रेम और भाव से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरीके से जाप करते जाए और शिव जी के ऊपर जल समर्पित करते जाएं। शिव जी आपको सब कुछ देंगे। और फिर वहीं आप पश्चिम दिशा में अपना मुख कर लें, उसी शिवालय में एक साइड में बैठ करके और बोल दें कि हे शिव जी, हे माता पार्वती जी, आपके भक्त शनिदेव को मैं आपके शिवालय में याद कर रहा हूं। और माला एक जाप कर लें, ओम शम शनिश्चराय नमः की एक माला 108 बार एक माला जाप करें। 108 मंत्र की एक माला शिवालय में ओम शम शनिश्चराय नमः। और शिव जी से, माता जी पार्वती से बात करें कि आइए, आपके भक्त शनिदेव को मैं याद कर रहा हूं, जो मेरे स्वामी हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव है, तो मेरे स्वामी हैं, उनको मैं आपके शिवालय में याद कर रहा हूं। तो शिव जी, माता पार्वती जी, आपको, आपके भक्त को मैं मंत्रों से जाप करके याद कर रहा हूं, तो निश्चित शनिदेव शिवालय में अवश्य आएंगे। और जब शनिदेव शिवालय में दर्शन करने आएंगे माता पार्वती के, शिव जी के, तब फिर आपके मंत्र का जाप वहां चल रहा है, तो फिर आपके ऊपर शुभ दृष्टि डालेंगे। आपके सब काम शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल करेंगे। अभी तक जो आपका सब कुछ चला गया वो वापस शिवालय से शनिदेव प्रसन्न होकर के आपको सब कुछ देंगे। अब देखिए, ये तो मैंने आपको शनिदेव के प्रभाव कम होकर के शुभ दृष्टि डालने का बताया, लेकिन देखिए 7.5 में आपका सब कुछ चला गया। अभी तक 2024 के पहले जो 7.5 लगी उसमें आपका सब कुछ चला गया। आप बहुत परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है और पैसा डूब गया है, जो ले गया वो दे नहीं रहा है, हर प्रकार से आपको परेशानी है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप एक बार कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में माता महालक्ष्मी का एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर, चमत्कारी मंदिर है महाराष्ट्र के अंदर, कोल्हापुर सिटी में। तो वहाँ आप कुछ भी करके, अपनी व्यवस्था करके और महालक्ष्मी के दरबार में जाकर के मत्था टेक दीजिए। कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी का बहुत बड़ा मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। वहाँ पर आप एक बार जाएं, श्री सूक्तम का पाठ वहीं पढ़े एक बार, कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी वहीं पढ़े एक बार उनके चरणों में, और उनके चरणों में माथा टेकें और माता से बोलें, महालक्ष्मी माता, हमारा सब कुछ चला गया, अब आप हमारे साथ चलिए, अपार धन दौलत सुख समृद्धि लेकर के हमारे घर पर चलिए और वहाँ से आ जाइए आपके घर पे। महालक्ष्मी माता का वहाँ से एक फोटो भी आप ले सकते हैं, वहाँ से आप चाहे तो मूर्ति ले सकते हैं, वहाँ चाहे तो आप जो भी माता लक्ष्मी की स्मृति मूर्ति या फोटो आप लेकर के, आपको जो पसंद आए वो लेकर के वहाँ से आएँ और वह अपने घर में स्थापित करें बड़े प्रेम से। और श्री सूक्तम का पाठ इसी जनवरी महीने से शुरू कर दीजिए। वहाँ जब भी जाए, जब चले जाना, अभी तो श्री सूक्तम का पाठ चालू कर दीजिए, घर में कर दीजिए। जब आप जाए तो वहाँ से लेकर के आइए, महालक्ष्मी माता को दर्शन वहाँ करके आइए, कभी भी जा कर के दर्शन करिए। और फिर यहाँ श्री सूक्तम अभी चल ही रहा है, जनवरी महीने से चालू कर दीजिए। 1-2 तारीख से आप अभी जनवरी 2024 से चालू कर दें। श्री सूक्तम 16 बार करें, एक बार कनकधारा स्तोत्र करें। उसके बाद आप जब चाहें, जब माता के दरबार में कोल्हापुर महाराष्ट्र में महालक्ष्मी माता के दरबार में मत्था टेक दीजिए। महालक्ष्मी माता ये 7.5 के अंतिम चरण में आपको सब कुछ देके जाएगी और निश्चित ही जाएगी, निश्चित आपको सब कुछ देगी और आपके घर में स्थिर बैठ जाएगी, अपार धन दौलत लेकर के आपके घर में बैठ जाएगी। महालक्ष्मी माता का ऐसा चमत्कारी स्थान है, वहाँ चरणों में आपने नमन किया और आपके सारे काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। 2024 आपके लिए यादगार बन जाएगा। अब ये जानना आपको है, कभी भी जा सकते हैं, आज महीने भर में जाएं, 2 महीने में जाएं, 4 महीने में जाएं, 6 महीने में जाएं, जब इच्छा हो जब जाएं। लेकिन लगन आपने लगा ली कि मेरे को वहाँ महाराष्ट्र में जाना है, कोल्हापुर में जाना है, महालक्ष्मी के चरणों में शीश नवाना है, तो वो माता जिस दिन आपने भाव लगा लिया, बस वो
आपका काम वहीं से शुरू हो जाएगा। और जब आप जाएंगे तो पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी, और वहाँ जाकर के आ जाएंगे तो धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत मैंने आपको ये वीडियो बड़े विस्तार से इसका विश्लेषण किया और उपाय भी आपको सटीक बताए। तो अब मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपको उपाय समझ में नहीं आता है तो 9425368386 पर फ़ोन लगाएं, 9589206921 पर फ़ोन लगाएं और कुंडली का विश्लेषण करवाएं, मांगलिक दोष का निवारण करवाएं, वास्तु दोष का निवारण करवाएं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लें इन नंबरों पर। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। वीडियो आपको कैसा लगा? देखिए, जानकारी पूरी सटीक है और उपायों पर आप जाएंगे तो निश्चित 7.5 का अंतिम चरण आपको सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य वैभव सब प्रदान करेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। कमेंट्स में लिखें जय महालक्ष्मी माता, आपको प्रणाम।